ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 63 हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी और हमारा मंगल उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना। भगवान गुरु सीताराम जी की अहेतुकी कृपा से हमारे द्वारा प्रयोग की जा रही पुस्तक है मनुस्मृति ही, काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114, चौखंबा संस्कृत भवन, वाराणसी। हर श्लोक के अंत में भगवान गुरुजी कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जाता है और आज श्लोकों को समझाने के लिए ब्रह्म सूत्र में से भी भाष्य शंकराचार्य जी का पढ़ा जाएगा। आज जिन श्लोकों की व्याख्या की जाएगी वो इस प्रकार हैं। यत्प्राग्द्वादशसाहस्रम् उदितं वैदिकं युगं तदेकसप्ततिगुणं मन्वान्तर इहोच्यते। अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 79। मन्वान्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च क्रीडन्निव एतत् कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः। श्लोक नंबर 80। तो पिछली कक्षाओं में हमने चक्रात्मक काल को देखा है, कैसे ये सृष्टि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग जो हैं ये कैसे चक्र रूप में आते हैं। तो कली के बाद फिर से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और इनका परिमाण जो है, साइज कितने बड़े हैं ये हमें बताया गया कि इन सब के अंदर इनका अपना आकार होता है और संध्या अंश। तो सतयुग को 4000 देव वर्ष और 400 की संध्या, 400 का संध्या अंश, इस प्रकार करके इन सब का कुल काल हमने 1200 देव वर्ष देखा था। और देव वर्ष जो होता है उसमें 360 मनुष्य वर्ष होते हैं और इस प्रकार इसको गुणा करके इतना 4 युगों का परिमाण आया था। फिर हमने ये भी देखा था कि इन 4 युग जो हैं इसको एक देव युग कहते हैं और ये एक देव युग जो है इसको 1000 से गुना कर दिया जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन है और उतनी ही लंबी 1000 चतुर्गुण युग लंबी ब्रह्मा जी की एक रात्रि है। इस प्रकार दिन और रात जो है वो ले लिए जाते हैं और फिर अब हम इसको 360 से गुना करेंगे तो एक साल में 360 दिन आएंगे और 360 रातें आएंगी और फिर उस सारे को 100 से गुना करेंगे क्योंकि वो 100 साल जीते हैं, उतना एक ब्रह्मा जी का काल आ जाएगा। ठीक है, ये हमने जाना था। फिर हमने ये जाना कि हर दिन जब बीत जाता है तो सृष्टि को प्रलय हो जाती है, ब्रह्मा जी सो जाते हैं। तो 1000 चतुर्युग के बाद इसको आवांतर प्रलय कहते हैं, जो बीच में प्रलय आती है। तो 1000 चतुर्युग अर्थात ब्रह्मा जी का जब दिन बीत जाता है तो 1000 चतुर्युग की रात्रि आ जाती है और फिर से सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। लेकिन इसमें सारी की सारी सृष्टि लय नहीं होती है, केवल भूलोक और देवलोक और अंतरिक्ष लोक ही लय होते हैं, जो उच्च लोक हैं वो लय नहीं होते। तो और जो महाप्रलय है, जब ब्रह्मा जी का पूरा काल समाप्त हो जाता है 100 साल का, तब जो दोबारा नए ब्रह्मा जी आते हैं उनको फिर से सृष्टि आरंभ करनी पड़ती है। वो सृष्टि जो है वो महाप्रलय के बाद आती है, ऐसा बताया गया। फिर बताया गया कि कैसे आवांतर, जो फिर से सृष्टि जब करनी होती है एक दिन के बाद,
तो वो मन को लगाते हैं वो सृष्टि करने के लिए, और उसी के साथ ही उन्होंने आदि में कैसे ये पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं ये भी बताया। और आकाश जो है उसका शब्द गुण होता है, आकाश से विकार, माया विकार प्राप्त करके वायु आती हैं, और वायु जो है गंध गुण वाली हैं, बड़े बलवान हैं, ये बताया। उसके बाद वायु से अग्नि जो प्रकाश स्वरूप हैं, तम को दूर करने वाली हैं, और ये बताया। और फिर अग्नि से रस गुण वाला जल, और जल से गंध गुण वाली पृथ्वी। उसके बाद अब हम ये नया श्लोक आज का करेंगे। यत् प्राग 12 सहस्रम उदितम, अर्थात जो पहले कहा गया है 12,000 साल देववर्ष, ऐसा कहा गया था कि एक चतुर्युग अर्थात एक देव युग जो है वो 12,000 वर्ष का है। तो यत् पूर्वम 12 वर्ष सहस्र परिमाणम संध्या संध्यांश सहितम, ठीक है, मनुष्यानाम चतुर्युगम देवानाम एक युगम उक्तम। तो जो मनुष्यों का चतुर्युग है उसी को देवताओं का एक युग कहते हैं। तत् 1 गुणितम, उसको 71 से गुणा कर दिया जाए तो मनवांतर आख्य काल इह, इसको एक काल का परिमाण, इसको कहा एक मनवांतर है, शास्त्रे अभिधीयते, ठीक है। तत् 1 गुणम, तो उसको 1000 को आप 71 से गुणा कर दीजिए तो ये मनवांतर आ गया, ठीक है। ये क्या है, तत्र एकस्य मनोहो सर्ग अधिकारः, ठीक है, एक मनु जो है इतने साल तक सृष्टि का अधिकार, सृष्टि उनके अधिकार के अंदर रहती है। तो जैसे ये एक देव युग है, ये आया था 1200 देव वर्ष के बराबर, और इसको 71 से गुणा किया तो 71 देव युग। अब ये जो 71 को 14 से गुणा करते हैं तो 994 आता है, 994 माने 1000 में से 6 कम। तो हमारे पास ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो 1000 देव वर्ष है। तो इसलिए हमको ये समझ में आया कि उनके एक दिन में 14 मनवांतर लगभग पूरे हो जाते हैं। तो इसका मतलब 71 के आगे कुछ डेसिमल लग जाएगा, इतना उनके एक दिन में इतने मनु बदल जाते हैं। तो यहाँ का मनवांतराणि असंख्यानि, तो अब है यद्यपि 14 मनवांतराणि पुराणेषु परिगण्यते, पुराणों में तो 14 ही मनवांतर कहे गए हैं। वो कितने में कहे गए हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में। लेकिन तथापि सर्ग प्रलयानाम अनंत्यात्, लेकिन सर्ग माने सृष्टि हो जाना, फिर उसका लय हो जाना, अगर ये देखा जाए तो ये तो अनंत है, ठीक है। इसलिए कहा कि ये मनवांतर जो है असंख्यानि है, इनकी कोई संख्या नहीं है, होते ही रहते हैं। आवृत्त्या सर्गः संहारा च असंख्या, तो आवृत्ति बार बार सर्ग और संहार हो जाने से इनकी संख्या ये असंख्य है। एतत् सर्वम क्रीडन, ये अब शब्द आपने पकड़ना है, क्रीडन एव एतत् कुरुते परमेष्ठि पुनः पुनः। तो इसके ऊपर सारा आज की कक्षा चलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो क्रीडन एव, तो जो ब्रह्मा जी है प्रजापति, वो पुनः पुनः इसको सृष्टि को बार बार करते हैं जैसे खेल रहे हो। अब ये क्रीड़ा क्या होती है, तो सुखार्ता ही प्रवृत्ति ही क्रीड़ा। कोई प्रवृत्ति जो केवल सुख के लिए की जाती है उसको खेल कहते हैं, ठीक है। तो खेल का मतलब क्या है, क्यों खेल रहा है वो, माने मजे आनंद ले रहा है, ठीक है। अब तस्य च आप्त कामत्वात्, अब जो ब्रह्मा जी हैं वो इतने ऊंचे स्थान में हैं और वो
तत्वज्ञानी है, आत्मज्ञानी है वो, ठीक है। उस स्थान में उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो अब उनको कोई कामना है ही नहीं, उनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हैं, वो परम सत्य हैं। तो ना सुखार्थिता, उनको सुख की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि वो तो आनंद स्वरूप है। तो फिर यहाँ पर ये ऐसा क्यों कहा है? इसलिए लगाया इव, जैसे। इव शब्दः प्रयुक्तः, तो परमे स्थाने अनावृत्ति लक्षणे, उनका जो स्थान है वो परम स्थान है। ये हमने देखा है, परम सत्य, सच्चित आनंद रूप, जो हम सबका सत्यम है। और इनके अज्ञान के कारण इन्हीं के अंदर एक नाम रूप आ गए। तो परम सत्यम भगवान नारायण ब्रह्मा जी के रूप में उत्पन्न हो गए। जैसे तो अपने स्वरूप से च्युत नहीं हुए, और ब्रह्मा जी ज्ञानी हैं, ठीक है, इसलिए उनको अब कोई इच्छा नहीं है, आप तो वो पूर्ण है। जैसे भगवान नारायण हैं भगवान, वैसे ही ब्रह्मा जी भी आप तो पुरुष हैं। फिर भी वो सारी सृष्टि कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसको लिए कहा है क्रीड़ा। तो ब्रह्मा जी का स्थान सबसे ऊंचा है, परमे स्थाने अनावृत्ति लक्षणे। ये जो स्थान है इसको अनावृत्ति लक्षण कहते हैं। अगर बाकी सारे जितने स्थान हैं उनमें पुनः जन्म होता है, लेकिन ब्रह्मा जी के स्थान में क्रम मुक्ति है। आप वहाँ पहुँच के वो इतना शुद्धता है अंतःकरण का कि आप तत्व को समझ जाते हैं, आपका मोक्ष हो जाता है। इसलिए अनावृत्ति, वहाँ से लौटते नहीं हैं। तो तिष्ठति इति परम एष्टि, तो परम जो है परमे सबसे ऊंचे स्थान में तिष्ठति, स्थान है जिसका, ऐसे इसलिए यहाँ पर कहा परमेष्टि नाम शब्द प्रयोग किया ब्रह्मा जी के लिए। तो ब्रह्मा जी जैसे खेलते हुए ये सारी सृष्टि को बार बार करते हैं, उनको कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा यहाँ कहा। तो प्रयोजन बिना परमात्मनः सृष्ट्यादौ कथम प्रवृत्ति, भाई जब उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई भी कार्य करने के लिए प्रयोजन अर्थात कुछ होना चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं? तो कुछ फल तो मिलना चाहिए। तो जब वो बिना फल के प्रवृत्ति कर रहे हैं चेत, तो ये क्या है? तो उसको कहते हैं लीलया, लीला है, ठीक है। तो इसलिए क्रीड़ा और लीला ये शब्द शास्त्र में देखे जाते हैं। तो एवं स्वभावत्वात् इत्यर्थः, माने ऐसे शांत पुरुष का ये स्वभाव है। तो लीला का अर्थ होता है उसमें कोई प्रयोजन नहीं है, वो स्वभाव है। जैसे स्वभाव क्यों होता है? वो तो होता है, ठीक है, उसमें कोई प्रयोजन नहीं है। तो व्याख्यातुः इव कर ताड़नादौ, जैसे आप ताली बजा देते हैं एकदम सरलता से। तथा च शारीरिके, तो ब्रह्म सूत्र को शारीरक कहते हैं, माने शरीर में होने वाला। तो उस पर एक बड़ा विस्तृत भगवान शंकराचार्य जी ने ये इसका व्याख्या किया है। तो वो है लोकवत्तु लीला कैवल्यम। तो इसको हम देखते हैं। तो आप हमको ब्रह्म सूत्र पे क्यों लेके जा रहे हैं? ध्यान दीजिए, ये शब्द जो है कि ये सारी सृष्टि क्या है, ये तो जी भगवान की लीला है, ये हम बहुत सुनते हैं। और इसको अगर ठीक प्रकार से नहीं जानेंगे तो हमारी बहुत हानि हो जाएगी। तो क्या है इस लीला शब्द का अर्थ, उसको जानने के लिए हम जो है ये शंकराचार्य जी की शरण ले रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक अधिकरण है जिसको कहते हैं प्रयोजनवत् तु अधिकरण 2:1-11। इसमें सूत्र है न प्रयोजनवत्वात्। अब ये देखिए, अन्यथा पुनः चेतन कर्तृत्वम जगतः आक्षिपति। तो पूर्व पक्षी जो हैं वो कहते हैं कि चेतन आत्मा जो है वो इस संसार को बनाते हैं, उनका वो करता है। तो ऐसा वो क्योंकि बार बार कहा जा रहा है इस जगत के कर्ता वो माया करता है और वो पूर्व पक्षी कहते हैं नहीं, उनके ऊपर जगत का कर्तृत्व आता है।
अगर उन्होंने जगत को बनाया है तो वो जगत के कर्ता हैं। तब इसका उत्तर दिया जाता है न खलु चेतनः परमात्मा इदम जगत बिंबम विरचयितुम अर्हति। तो भगवान जो हैं वो चेतन आत्मा है, पुरुष, वहाँ से शुरू किया है। वो इस इतने बड़े जगत के मंडल को बनाने के लिए वो नहीं कर बना सकते। तो प्रश्न है क्यों, कुतः? क्योंकि प्रयोजनवत्वात् तु प्रवृत्ति नाम, क्योंकि कोई भी प्रवृत्ति तभी होती है अगर उसके पीछे कोई प्रयोजन हो। ठीक है, ये लीला में कहा जा रहा है कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, तो जब तक प्रयोजन नहीं होगा, कोई पर्पस नहीं होगा, कोई मन में कुछ पूरा नहीं करना होगा, तो कोई कुछ क्रिया को करेगा नहीं। चेतना ही लोके, तो चेतन में जो लोक में ऐसा देखा जाता है, बुद्धि पूर्वकारी कोई व्यक्ति है, वो बुद्धि उससे पहले विचार करता है। पुरुषः प्रवर्तमानः न मंदोपक्रमाम अपि, अगर छोटा सा कार्य भी अगर उसने करना हो तो तावत प्रवृत्तिम, उसकी प्रवृत्ति जो है वो जब तक वो उसमें प्रयोजन ना हो तो वो उसको नहीं करता। आत्म प्रयोजन अनुपयोगिनीम आरभमानः दृष्टः, तो जिसमें उसकी कोई उसका प्रयोजन ही नहीं है, कोई उपयोग हो ही नहीं रहा, कोई लाभ ही नहीं है, तो वो उसको आरंभ करता हुआ नहीं देखा जाता। अब किमु उता गुरुतर संरंभम, ये पूरा जगत इतना बड़ा ब्रह्मा जी के हमने देखा है, क्या कितने बड़ा काल है, तो उसको परमेश्वर ने कैसे आरंभ कर दिया जब उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है। ये बात समझ में आ गई। तो जब तक प्रयोजन नहीं है तो सृष्टि हो ही नहीं सकती, ऐसा कहा गया है। अब कहा जा रहा है भवती च लोक प्रसिद्धि अनुवादनी श्रुति, और ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को भी कहा था, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। यहाँ पर किसी के भी काम, जैसे पत्नी को पति प्यार जो है वो पति की इच्छा के लिए वो पति से प्यार नहीं करते, वो इसलिए करती हैं क्योंकि उनको उसमें लाभ है। ठीक है, आत्मनः तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मा की तुष्टि के लिए ही किसी से प्रेम किया जाता है। तो कोई भी कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसमें आत्मा की तुष्टि ना हो, ये लोक में प्रसिद्ध है। तो गुरुतर समरंभा, इतना बड़ा सृष्टि च इयम प्रवृत्ति यत उच्च अवच प्रपंचम, इतना जो है विचित्र ऊंचा नीचा जगत बिंबम विरचयितव्यम, इसको बनाना है। तो यदि इयम अपि प्रवृत्ति ही चेतनस्य परमात्मनः आत्म प्रयोजन उपयोगिनी परिकल्प्येत, अगर आप कहते हैं नहीं इसमें परमात्मा का कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है, तो परितृप्तत्वम परमात्मनः श्रूयमानम बाध्येत, लेकिन वेद कहते हैं भगवान तो परितृप्त है, उनका कोई प्रयोजन है ही नहीं, तो उसकी बाधा हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकते उनका कोई प्रयोजन है। ठीक है, तो फिर ये क्यों कैसे करें? तो प्रयोजन अभावे वा, अगर आप कहते हैं कोई प्रयोजन नहीं है तो प्रवृत्ति अभाव, तो कोई प्रवृत्ति होगी ही नहीं। अपि स्यात्, तो अथ चेतनः अपि सन उन्मत्तः, और अगर हम कहते हैं कि वो कोई पागल हो गए हैं, क्योंकि चेतन व्यक्ति में ऐसा देखा जाता है कि एक पागल व्यक्ति बिना सोचे समझे बुद्धि अपराधात अंतरेण एव आत्म प्रयोजनम प्रवर्तमानम दृष्टः, वो देखते हैं कि उनका कोई पागल व्यक्ति ऐसे ही सृष्टि कर देता है। तथा परमात्मा भी हो सकता है परमात्मा भी ऐसे ही कर दिया हो, प्रवर्तिष्यते इति उच्चेत, वो भी तथा सती सर्वज्ञत्वम, लेकिन वेद कहते हैं वो पागल नहीं है भगवान, वो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। परमात्मनः श्रूयमाणम बाध्येत तस्मात् अश्लिष्टा चेतनात् सृष्टि, तो फिर तो ये चेतन कभी सृष्टि कर ही नहीं सकता, क्योंकि ना वो पागल हैं और ना ही उनके अंदर कोई प्रयोजन है और
तो जब प्रयोजन नहीं है तो सृष्टि कर कैसे दी, ये प्रश्न है। तो अगले सूत्र के आधार पर उत्तर दिया जाता है। लोकवत लीला कैवल्यम, जैसे लोक में देखा जाता है लीला, वो कैसे, वो कहते हैं यथा लोके कस्यचित आप्त ऐषणस्य राज्ञः, कोई राजा है जिसकी सब इच्छाएं पूरी हो गई हैं, या राजा का कोई मंत्री है अमात्यस्य वा व्यतिरिक्तम किंचित प्रयोजनम, कोई प्रयोजन नहीं है उनको, अभिसंधाय केवल लीला रूपा प्रवृत्तया क्रीडा विहारेषु भवन्ति, तो वो केवल उनका कोई प्रयोजन है ही नहीं, फिर भी उनकी प्रवृत्ति इस प्रकार देखी जाती है कि वो क्रीड़ा विहार में उनकी प्रवृत्ति है। कैसे भाई ये, वो कहते हैं यथा च उच्छ्वास प्रश्वास, जैसे एक व्यक्ति सांस लेता है आदयः, तो अनभिसंधाय बाह्य किंचित प्रयोजनम, किसी से पूछे आप सांस क्यों लेते हैं, अरे ये तो मेरा स्वभाव है, इसमें कोई प्रयोजन सिद्धि थोड़ी है, ये तो बस लेते ही हैं, ये तो मेरा स्वभाव है, तो स्वभावात एव संभवन्ति, इसको स्वभाव कहते हैं, इसमें कोई प्रयोजन नहीं होता। एवं ईश्वरस्य अपि अनपेक्ष किंचित, ऐसे ही समझना चाहिए कि ईश्वर को कोई अपेक्षा नहीं है, प्रयोजन अंतरम स्वभावात एव केवलम लीला रूपा प्रवृत्ति ही भविष्यति, ये बात समझ में आ गई। तो लीला का मतलब है ये भगवान का स्वभाव है, नहीं ईश्वरस्य प्रयोजन अंतरम, इसके अतिरिक्त ईश्वर पे कोई प्रयोजन निरूप्यमाणम न्यायतः श्रुतितः, ना न्याय से और ना ही हम श्रुति से कोई भी प्रयोजन नहीं डाल सकते। वह संभवति न च स्वभावः पर्यनुयोक्तम शक्यते, ये बड़ा विचित्र पॉइंट है कि स्वभाव के ऊपर आप प्रश्न नहीं उठा सकते कि ऐसा स्वभाव क्यों है ईश्वर का, भाई है। अब यद्यपि अस्माकम इयम जगत बिंब रचना गुरुतर संरंभ, इतनी बड़ी जगत बना दिया, क्या काल है हमने देखा है, एव आभाति तथापि परमेश्वरस्य लीला एव केवला इयम, अब कहा ये सारी उनके लिए खेल है, क्यों, अपरिमित शक्तित्वात्, उनकी शक्ति इतनी बड़ी है। अब यदि नाम लोके लीलासु अपि किंचित सूक्ष्म प्रयोजनम उत्प्रेक्षित, लेकिन हम कहें लोक में तो देखा जाता है कोई राजा हो मंत्री हो, वो कहता है मुझे कुछ नहीं, पर अंदर कुछ ना कुछ तो सूक्ष्म प्रयोजन होता ही है, तो भगवान में भी कोई सूक्ष्म प्रयोजन तो होना ही चाहिए। न एव अत्र किंचित प्रयोजनम, यहाँ ईश्वर में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मकाम श्रुते, वेद ही कहते हैं उनके सब कामनाएं पूरी हो चुकी हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं है, ना अभी अप्रवृत्ति, और ना ही ऐसा कह सकते हैं उनमें प्रवृत्ति नहीं है, उन्मत्त प्रवृत्ति, वाह क्यों, क्योंकि सृष्टि की श्रुति है, सृष्टि हो रही है तो इसका मतलब प्रवृत्ति तो की जा रही है, और पागल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि सर्वज्ञ की श्रुति है, वेद ये कह रहे हैं कि वो सर्वज्ञ हैं। तो फिर ये क्या है, न चाहियम परमार्थ विषया सृष्टि श्रुति ही, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो मनुस्मृति में कहा जा रहा है, इतनी बड़ी जो सृष्टि है ये परमार्थ विषय नहीं है, ये सत्यम नहीं है, अविद्या कल्पित नाम रूप व्यवहार गोचरत्वात्, ये अगर आप समझ जाएंगे कि ये भगवान की लीला है का मतलब क्या है, ये भगवान में अविद्या कल्पित नाम रूप है, तब ये सब ठीक हो जाता है। नहीं तो हम कहते हैं भगवान का स्वभाव है, तो क्यों, हम तो मुश्किल में फंस गए ना, ठीक है। तो अगर आप ये जान जाते हैं कि भगवान भी इस सृष्टि को नहीं कर रहे, लीला का असली मतलब है कि ये परमार्थ विषया सृष्टि नहीं है, ये अविद्या कल्पित नाम रूप व्यवहार गोचर है, इससे तो ब्रह्म आत्म भाव प्रतिपादन कि ब्रह्मा और आत्मा एक हैं, उसको बताने के लिए सृष्टि है। तब ऐसा करेंगे तो धर्म आदि सब ठीक बैठ जाते हैं, नहीं तो होता है बस भगवान को लड्डू खिलाते जाओ, प्यार करते जाओ, धर्म छोड़ दो। भक्ति का मतलब है कोई धर्म की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान तो लीला कर रहे हैं तो हमें क्या कुछ करने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। ये लीला जो है मतलब अविद्या कल्पित नाम रूप, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।